नमस्ते भाई लोग। और बताइए, क्या हाल है आपके? हाँ बेटा, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हाँ जी जनाब। देखो देखिए, आपकी जो एक्सरसाइज थी 6.2 वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई थी। आज क्या करेंगे उसके उदाहरण, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड, शायद थर्ड भी, ठीक है? 3 उदाहरण करेंगे आज की क्लास में। इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो देखिए। तो ठीक। हाँ देखो देखिए, इसने बोला है कोई, यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजा, पहले तो इसने बोला है त्रिभुज एबीसी, है ना, ट्राइंगल एबीसी। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी। ठीक है, जितना बोले उतना तो काम कर ले। देखो देखिए, एक त्रिभुज बना लिया आपने एबीसी, ठीक है? नाम दे देते हैं इसको ए और सी। एक त्रिभुज है एबीसी। अब इसने बोला है इसकी भुजा ए बी पे, तो बिंदु कौन सा है? ए बी। ए बी पे बिंदु है डी। इस भुजा पे बिंदु है कोई डी है, ठीक है? डी है। इस भुजा पे बिंदु डी है, ठीक है? हाँ, और ए सी, ए सी को कर्म से ई पर प्रतिच्छेद करें। ए सी पर बिंदु क्या है बेटा? ई है, ठीक है? प्रतिच्छेद करें, है ना, प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बीसी के समांतर हो। देखो इन दोनों को क्या करे? प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा भुजा बीसी के क्या हो? समांतर हो। ये बोला है इन दोनों को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा भुजा बीसी के क्या है? समांतर है। ये दो रेखाएं क्या है? समांतर है। तो आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है? तो आपको क्या दिया है बेटा, वो लिख लेते हैं। आपको जो दे रखा है, गिवन है, दिया है, ठीक? क्या दिया है? जो डीई है भुजा किसके समांतर है? बीसी की, ठीक है? और क्या सिद्ध करना है वो देखो आप। हाँ, सिद्ध करना है आपको, ये सिद्ध करना है एडी, एडी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई, ए ई अपॉन ए सी, है ना, ए सी। ये आपको क्या करना है बेटा? सिद्ध करना है, ठीक है? अब देखो देखिए, जो दे रखा उसका उपयोग कर लेते हैं, जो दिया है उसका उपयोग कर लेते हैं, इसकी उत्पत्ति देखते हैं, ठीक है? उत्पत्ति आपको क्या दिया है? आपको ये दिया है बेटा, डीई समांतर है बीसी। तब ये दो भुजाएं समांतर हैं, तो आप थेल्स प्रमेय से लगा सकते हो बेटा। जब थेल्स प्रमेय से आप लिख सकते हो बेटा, जब दो भुजाएं समांतर है तो आप भुजाओं का अनुपात लिख सकते हो। आप लिख सकते हो बेटा ये ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू, क्या लिख सकते हो आप? ए ई अपॉन ई सी। बेटा दो भुजाएं समांतर होती हैं तो इस भुजा का अनुपात बटे इस भुजा का अनुपात ये किसके बराबर होगा? इसके बटे इसके, ठीक है? ये होगा। हाँ तो मैंने ये लिख दिया। कहाँ से लिखा आपने? क्यों लिखा? ये है थेल्स प्रमेय, या प्रमेय आप लिख सकते हो प्रमेय 6.1 से। जब दो रेखाएं समांतर होती है हम भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं। अब देखो देखिए क्या है। अब देखो देखिए, आपको क्या ज्ञात करना है? ए डी अपॉन ए बी ज्ञात करना है। आपको ये ज्ञात करना है बेटा, ये अपॉन ये चाहिए, ये चाहिए। देखो ए डी अपॉन ए बी चाहिए, इस भुजा का अनुपात बटे बड़ी भुजा का अनुपात, ये चाहिए। और इधर भी देखो देखिए, छोटी भुजा का अनुपात बटे बड़ी भुजा का अनुपात। जब आपको बड़ी भुजा का अनुपात पूछ ले तो आपको क्या करना होता है बेटा? प्लस ए करना होता है, ठीक है? क्या करना होता है आपको? प्लस ए करना होता है, ठीक है? तो देखो देखिए, प्लस ए करते हैं यहाँ पे। पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? छोटी भुजा का अनुपात बटे बड़ी भुजा का अनुपात पूछा आपसे, तो आपको प्लस ए करना है, ठीक है? तो आप देखो देखिए, हाँ, और दूसरी बात आपको ये भी ध्यान देना है, जो देखो देखिए बेटा, आप देख रहे हो एडी तो आपके सामने आ रखा है, ये एडी और ये क्या है? एडी आ रखा है। ऊपर वाली चीज तो आ रखी है, ऊपर वाली चीज आ रखी है। अब देखो देखिए, अब क्या करना पड़ेगा? इसका पहले इसमें प्लस एक पहले नहीं करना है, पहले इसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा। व्युत्क्रम करके प्लस ए करना पड़ेगा आपको। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम
करने पर। क्यों? देखो देखिए, जाहिर सी बात है, कोई छत के ऊपर बैठा रहेगा, है ना, हाँ, तो ये उड़ के चले जाएगा। हमें तो ये चाहिए, इनको बचा के रखना है। एडी और एई को हमें तो बचा के रखना है। ये ऊपर बैठे हैं, आंधी तूफान आ रहे हैं, तो इनको क्या कर लेते हैं बेटा, नीचे लेके आ जाते हैं, उल्टा कर देते हैं। इधर से आप पलटे रहे हो ऐसे, तो देखो देखिए, कौन एडी कर रहे हो, इधर भी जो बराबर के इधर कारनामे कर रहे हो, तो वो बराबर के उधर भी करना पड़ेगा ना। तो हो गया ई सी अपॉन ए ई। अब आप देखो देखिए, इसको उल्टा कर दो। अब देखो देखिए, ए डी और ए ई क्या है, नीचे है। ए डी और ए ई क्या है, नीचे है। इसका मतलब ये सेप है, ठीक है, ज़्यादा हवाबाजी में नहीं उड़ने का, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं, एक जोड़ने पर बेस। अब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। इधर भी एक जोड़ देते हैं, जाहिर सी बात है, बराबर के इधर जो कारनामे कर रहे हो, इधर आप ए प्लस ए कर रहे हो, तो उधर भी आपको प्लस ए करना पड़ेगा ना। इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब क्या ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब इसके अपोन में कुछ नहीं है, तो इसको आप सीधा गुणा कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, देखो बेटा, इसको क्या, इसको आप सीधा गुणा कर सकते हो ऐसे, इसको भी आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया डी बी, बी प्लस क्या हो जाएगा, ये डी बी। ये इस इधर से गुणा होगा, तो ये क्या होगा, ये ए डी, ए डी। और अपॉन में कितना बच गया, बटे में कौन बैठा है, नीचे ए डी बैठा है ना, ए डी इक्वल टू, हाँ, ये भी, ये इसके साथ गुणा होगा। ऊपर क्या है, पहले तो ई सी है, प्लस प्लस है ई सी। अब ये एक के साथ गुणा होगा, ए ई एक के साथ गुणा होगा, तो कितना होगा, ए ई होगा। किसी को भी एक के साथ मल्टीप्लाई करे तो इतना ही होता है, नीचे ए ई चल ही रहा है। अब देखो देखिए, आपके सामने क्या निष्कर्ष आया है, आपके सामने आया बेटा डी बी, ये है डी बी, डी बी और प्लस ए डी, ये है ए डी। बेटा ये डी बी और इस ए डी को आप पूरे को क्या लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो। ये डी बी प्लस ये ए डी, इसका योग और इसका योग, ये क्या होता है, पूरा ए बी होता है। क्या होता है, ए बी होता है। इसको आप क्या लिख सकते हो, ए बी इक्वल टू ए डी इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ई सी, यहाँ पे है ई सी। देखो ये ई सी है, ये है ई सी प्लस क्या है, ए ई, ये है। इन दो भुजाओं का योग, इसका योग और इसका योग, पूरा टोटल कितना हो जाएगा, ए सी। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ए सी। देखो आंसर आ गया आपका। लेकिन इतना ही फर्क है, देखो ए डी के अपोन में ए बी आना चाहिए, बेस उल्टा ही है। इसको वापस पलट देते तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वापस क्या कर देते हैं, पुनः क्या कर लेते हैं, व्युत्क्रम में पर, है ना। जब तूफान बंद हो गया, तो वापिस हमारे प्राणियों को ऊपर लेके आ जाते हैं, है ना, कोई आपत्ति को नहीं। ए डी अपॉन ए बी, इधर से आप व्युत्क्रम कर रहे हो, ऐसे पलट रहे हो, तो इधर से भी पलटना पड़ेगा आपको, ए ई अपॉन ए सी। देखो देखिए, ये आपको ये सिद्ध करना था, ठीक है। देखो ये सिद्ध करना था ना, हाँ जी, ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी। देखो इस भुजा का अनुपात बटे इस भुजा का अनुपात, ये सिद्ध करना था। छोटी भुजा का अनुपात ए ई और बड़ी भुजा का अनुपात ए सी, ठीक है, ये सिद्ध करना था। आगे चले अब। देखो अगला, इसने बोला है ए बी सी डी एक समलंब है। जाहिर सी बात है, एक समलंब चतुर्भुज है, तो जितना बोले उतना काम तो कर लेते हैं, एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। हाँ जी जनाब, आपने एक समलंब चतुर्भुज बनाया है, ठीक है, बना दिया आपने एक समलंब चतुर्भुज। कौन सा है, देखो देखिए, ए बी सी डी है ना, तो इसको नाम दे देता हूँ मैं, ए बी और डी। ए बी सी डी कैसा चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है। अब देखो देखिए, अब इसने क्या बोला है, जिसमें भुजा ए बी और सी डी समांतर है, ये और ये क्या है, समांतर है, ठीक है। अब इसने बोला है भुजा, असमांतर भुजाएं, ये दो तो भुजाएं समांतर है, असमांतर भुजाएं कौन सी, ये और ये असमांतर है। असमांतर भुजा एडी पर, एडी पे, एडी पे कौन सा बिंदु है, ई है। एडी पे कोई बिंदु है, ई है, यहाँ पे मान लेते हैं ई, ठीक है।
यहाँ पे बिंदु है ई, और बीसी, बीसी पे है बिंदु एफ है ना, बिंदु क्या है, एफ है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम बिंदु एफ है। ठीक है, इस प्रकार स्थित है कि जो ई एफ है ए बी के समांतर है, जो ई एफ आएगा जो ए बी के समांतर आएगा। जो ई एफ क्या है, देखो देखिए, ई एफ आएगा वो किसके समांतर आ जाएगा, ए बी के। डी है, देखो बोला है जो ई एफ है, तो बताता हूँ, ये बोलना चाह रहा है जो ई एफ है वो ए बी के समांतर है। ठीक है, तो आपको ये सिद्ध करना है। पहले तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, देखो देखिए, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, चाहे आप तो ये लिख दो चाहे आप ये लिख दो। समलंब चतुर्भुज है तो इसका मतलब सम्मुख भुजाएं, सम्मुख दो भुजाएं समांतर होगी। तो इसने आपको दिया है जो ए बी है वो किसके समांतर दिया आपको, जो ए बी है वो किसके समांतर दिया आपको, डी सी के। ठीक है, तो ये समीकरण फर्स्ट नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, अब देखो देखिए, हाँ और क्या दिया आपने, और दिया है इसने, ये दिया ना, देखो देखिए, बिंदु ई और एफ इस प्रकार है कि जो ई एफ है वो भुजा ए बी के समांतर है, जो ई एफ है वो भुजा ए बी के समांतर है। एक और ये चीज दी, जो ई एफ है वो भुजा ए बी के क्या है, समांतर है। ठीक है, भुजा ए बी के समांतर है। चाहे आप ये लिख लो चाहे हम ऐसे लिख दें, इसने दिया है ये दो भुजाएं है क्या, समांतर है, ई एफ और ए बी समांतर है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, जो ए बी है वो किसके समांतर है, ई एफ के, है ना, थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, ये होगी हमारी समीकरण 2। अब देखो देखिए, क्या सिद्ध करना है वो देखो आप, क्या प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, ये सिद्ध करना है ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ इक्वल टू एफ सी। आगे बात में ये आपको क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। अब देखो देखिए, हाँ अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे आ रहा है ये, ए ई और ई डी, ठीक है, और बी एफ और ई एस। ठीक है, अब देखो देखिए, अब जाहिर सी बात है, अब एक बात बताओ मेरे को, मैं इसमें एक रचना कर रहा हूँ छोटी सी। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज देखो, चतुर्भुज में हमारी कोई प्रमेय नहीं लगती, जो भी प्रमेय लगती है त्रिभुज में लगती है, तो इसका त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज बनाने के लिए मैं इसमें एक विकर्ण खींच दूँ, कोई आपत्ति है क्या, इसमें मैं क्या खींच दूँ, एक विकर्ण खींच दूँ। ठीक है, इसमें एक विकर्ण खींच रहा हूँ। ये रचना में कर दिया हमने हमने रचना में क्या किया कि ने रचना में किया है, रचना में आपने किया है, हाँ, ए को सी से सी से मिलाया, ए को सी से मिलाया। जब मिलाओगे तो यहाँ पे एक कटान बिंदु आएगा बेटा, ये इसको नाम दे देते हैं हम ओ। ठीक है, इसको क्या नाम दे देते हैं हम, ओ नाम दे देते हैं, कोई आपत्ति। ठीक है, अब देखो देखिए बेटा, हाँ अब देखो, जो दो चीजें दे रखी है उसका उपयोग कर लेते हैं, उत्पत्ति। पहले तो आपको दे रखी है, पहले तो देखो ये उठाओ आप, जो ए बी है, समीकरण 2 से देखो आप, समीकरण 2, आपको ये दे रखा है जो ए बी है, जो ए बी है वो किसके समांतर है, ए बी है वो किसके समांतर है, ई एफ के। देखो देखिए, आपको पता है जब दो रेखाएं समांतर होती है तो भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं। तो इसने ये दिया है जो ए बी है वो ई एफ के क्या है, समांतर है। देखो देखिए, मैं आपको बताऊं ऐसे, है ए बी, ये रेखा जो आपको देख रहे हो ना ए बी, वो ई एफ के क्या है, समांतर, इस रेखा के क्या है, समांतर है। तो आप देख रहे हो एक त्रिभुज बन रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो एक त्रिभुज बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे, देखो एक त्रिभुज बन रहा है, ये देखो आप,
क्या है, देखो देखिए, ये दोनों रेखाएं जो ई एफ है जो ए बी के क्या है समांतर है, इसका मतलब है जो ये रेखा है, जो ये रेखा है ये और ये दोनों भी आपस में क्या होगी, समांतर ही होगी। जाहिर सी बात है ये पूरी रेखा इसके समांतर है ए बी के, ये पूरी रेखा इस ए बी के समांतर है, तो इसका मतलब ये जो ओ एफ है वो ए बी के भी समांतर होगा, है ना। आगे बस में जब ये दो रेखाएं समांतर है, ये दोनों रेखाएं क्या है बेटा, समांतर है, समांतर है, तो आप बताओ इस त्रिभुज में हम भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं। अरे बेटा इस त्रिभुज में हम भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं, ये रेखा इसके समांतर है, तो आप क्या लिख सकते हो इसमें, हाँ क्या लिख दे, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू, है ना, बी एफ अपॉन एफ सी, एफ सी बेटा लिख सकते हैं, पर में 6.1 से, पर में 6.1 बताती है आपको जब दो भुजाएं समांतर होती हैं तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, भुजाओं के अनुपात में, इसको हम समीकरण एक नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको क्या नाम दे देते हैं हम, समीकरण एक, ठीक है, इसको हम समीकरण एक नाम दे दें, कोई आपत्ति। हाँ अब देखो देखिए, अब एक बात देखो, समीकरण एक और दो को मैं वापस लिख रहा हूँ, है ना, ये तो समीकरण एक थी हमारी, देखो देखिए, आप देख रहे हो समीकरण एक से, आपने ध्यान करके देखा होगा तो इसमें देखो देखिए एक निष्कर्ष निकलना है एक और दो से, देखो आप इसको ए नाम देना था, ए, ठीक है। अब देखो देखिए जो ए बी है वो किसके समांतर है, सी डी के, और जो ए बी है वो किसके समांतर है, ई एफ के। एक बात बताना, जो देखो देखिए जो सी डी है, जो ए बी है वो सी डी के भी समांतर है और ई एफ के भी क्या है, समांतर है, ये ए बी दोनों भुजाओं के समांतर है, तो इसका मतलब है जो ये सी डी है वो इसके समांतर होगी, होगी बेटा, हाँ, इसका मतलब ये हो गया जो सी डी है वो किसके समांतर होगी, ई एफ के। हमने बता दिया जो सी डी है, ये रेखा जो सी डी है वो इसके भी क्या होगी, समांतर होगी, जाहिर सी बात है बेटा, ये दोनों रेखाएं समांतर दे रखी है आपको, देखो देखिए ए बी और सी डी समांतर दे रखी है और ये रेखा इसके समांतर दे रखी है, तो इसका मतलब ये रेखा इसके भी समांतर होगी, ये बीच वाली रेखा ए बी के समांतर दे रखी है, तो इसका मतलब ये बीच वाली रेखा इसके भी समांतर होगी, जब समांतर होगी तो देखो देखिए एक और त्रिभुज बन रहा है आपको, मैं एक और त्रिभुज, देखो देखिए आज तो मैं आपको सितारे सितारे दिखूंगा, ना दिखाऊं उतना ही देखना आपको, ठीक है। देखो मैं आपको एक त्रिभुज दिखा रहा हूँ, त्रिभुज देखो आप, अभी अभी बताया मैंने, ये रेखा दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, देखो देखिए जो सी डी है वो ई एफ के समांतर है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो सी डी है वो ई एफ के क्या है, समांतर है, जब ये दोनों रेखाएं समांतर है तो भुजाओं का अनुपात लिख सकते हो, यहाँ पे क्या था बेटा, ओ था ना, तो क्या लिख सकते हो, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू, ठीक है, ए ई अपॉन ई डी। अब देखो देखिए, हाँ कैसे लिखा आपने, पर में 6.1 से, पर में 6.1 से, इसको हम दे देते हैं समीकरण बी। अब देखो देखिए, हाँ बेटा ये दे रखा था शुरू में, ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, तो ये त्रिभुज बन रहा था आपको, शुरू में ये दे रखा था, ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, समांतर है, तो हमने इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात लिख लिया, देखो देखिए ए ओ अपॉन ओ सी आ रहा है, ए ओ अपॉन ओ सी, और बी एफ अपॉन एफ सी आ रहा है ना, बी एफ अपॉन एफ सी। अब देखो देखिए जब ये रेखा इसके समांतर है, ये दोनों ऑटोमेटिक समांतर दे रखी है, तो इसका मतलब ये रेखा इसके भी समांतर होगी। अब देखो देखिए जब ये रेखा इसके समांतर है तो इस त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात लिख लिया। अब देखो देखिए जाहिर सी बात है इस त्रिभुज में भी ये भी कॉमन आ रही है और इस त्रिभुज में भी ये भी भुजा क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, आ रही है। अब देखो देखिए समीकरण ए और बी से देखो आप, समीकरण ए एंड बी से देखो देखिए क्या कंपैरिजन कर रहे हो, देखो देखिए ये दोनों इससे बराबर है, ए ओ अपॉन ओ सी, इसमें भी ए ओ अपॉन क्या आ रहा है, ओ सी आ रहा है, आ रहा है, तो ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब है ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ये दोनों भी क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे, ठीक है।
जो बी एफ है, बी एफ है वो बी एफ अपॉन एफ सी वो किसके बराबर होगा, ए ई अपॉन ई डी। देखो देखिए ये सिद्ध करना था आपको। देखो हाँ, बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी, ए ई अपॉन ई डी, ये सिद्ध करना था आपको। ठीक है, आगे बात सुन में, तो ये करना है बेटा। तो इसमें एक रचना करनी पड़ेगी जो आपको देख रहे हो। ठीक है, विकर्ण को मिलाना पड़ेगा, दो त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। एक तो इसी त्रिभुज में एक बार समांतर समांतर रेखा है तो भुजाओं का अनुपात लगा दो, अगर एक बार इसमें ये समांतर रेखा है तो इसमें भुजाओं का अनुपात लगा दो। ठीक है, आगे बात सुन में, हाँ आंसर आ जाएगा, बेस इतना ही काफी है इसमें। देखो देखिए बेटा, हाँ आपको क्या करना है, सिद्ध कीजिए आकृति है देख रखी, इसमें आपको देखो देखिए दो चीज दे रखी, एक तो ये चीज दे रखी है, मतलब भुजाओं का अनुपात दे रखा, आपको क्या दे रखा है, पी एस अपॉन एस क्यू, ये दे रखा है, इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ये दे रखा है। इसका मतलब आपको क्या दिया है, पी एस इस भुजा का अनुपात बटे इस भुजा का अनुपात दिया है, एस क्यू पी एस अपॉन एस क्यू, और क्या दिया है, इस भुजा का अनुपात बटे इस, है ना, पी टी अपॉन टी आर, ये चीज दिया है ना। और क्या दिया आपको, जो एंगल है पी एस टी, वो किसके बराबर दिया आपको, पी आर क्यू के, है ना, ये चीज आपको दिया है। ठीक है, पी एस टी, ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर दिए हैं। ठीक है, तो आप देखो देखिए जो दिया है वो लिख लेते हैं, पहले ये चीज दे रखी है, इसको हम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, क्या दिया आपको, आपको दिया है जो पी एस है अपॉन एस क्यू इक्वल टू, है ना, पी टी, पी टी अपॉन टी आर, ये चीज आपको दी है। ठीक है, इसको तो हम समीकरण एक नाम दे देते हैं, और क्या दिया आपको, एंगल पी एस टी इक्वल टू, है ना, एंगल पी आर क्यू, ये दो दो चीज दी आपको, ये दोनों क्या है, बराबर है। और क्या सिद्ध करना है आपको, ये सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है जो त्रिभुज है पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब हो गया, अगर दो भुजाएं हम बराबर सिद्ध कर देते हैं, दो भुजाएं या हम दो कोण बराबर सिद्ध कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, है ना। हाँ देखो देखिए, अब देखो देखिए इसकी उत्पत्ति करते हैं, है ना, प्रूफ लिखते हैं इसका। ऐसी बात है, देखो समीकरण एक से पहले तो आप जो दे रखा है उसमें से देख लो समीकरण एक से। अब जब भुजाओं का अनुपात दे रखा है आपको, एक बात बताना, पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू दे रखा है आपको पी टी अपॉन टी आर, एक तो ये चीज दे रखी है। देखो देखिए, जब भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो प्रमेय आपको बताती है 6.2, तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। जो एस टी है वो किसके समांतर हो जाएगा, एस टी है वो किसके समांतर हो जाएगा, क्यू आर के हो जाएगा ना, एस टी किसके समांतर हो जाएगा, क्यू आर के। कैसे हुआ, प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम 6.2 से, प्रमेय 6.2 से ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो देखिए ये चीज दे रखी है, आंसर तो आपका आ ही गया यहीं पे, पी एस टी इक्वल टू दे रखा आपको पी आर क्यू। अब देखो देखिए, आपको ये दो कोण बराबर दे रखे, ये और ये कोण क्या दे रखे हैं, बराबर। इसने दिया है पी एस टी, इसका मतलब ये कोण, और क्या दिया है, और हाँ, और क्या दिया, पी आर क्यू, मतलब ये कोण, ये दोनों कोण क्या दिए आपको, बराबर दिए। ठीक है, बराबर दिए हैं, मान लेते हैं बेटा ये 40 का होगा तो ये भी 40 का होगा, अगर ये 60 का होगा तो ये भी 60 का होगा, अगर ये गधा होगा तो ये भी क्या होगा, गधा ही होगा। तो मान लेते हैं ये किसके बराबर, देखो मान के करेंगे ना, तो मान लेते हैं ये थीटा होगा, कितना होगा,
मानना अपने मान के करोगे ना तो थोड़ा आसानी पड़ेगी। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा बेटा, थीटा होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो देखिए, आपने अभी भी सिद्ध किया है, देखो देखिए आपने अभी भी सिद्ध किया है जो एस टी है, जो एस टी है वो किसके समांतर है। देखो देखिए एस टी है, मान लेते हैं, हाँ अब एक बात बताओ, ये हो गया एस और ये क्या हो गया टी, ये किसके समांतर सिद्ध किया आपने, अभी भी किया है। देखो देखो जरा देखो, आपने किया है क्यू आर की, ये क्यू और ये आर, आप देख रहे हो ये इसकी होगी, ये क्या होगी इसकी तिर्यक रेखा होगी। जाहिर सी बात है बेटा ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, दोनों क्या है समांतर रेखा है। तो आपको देख रहे हो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ये कोण क्योंकि एक ही और साइड, देखो देखिए ये रेखा के ऊपर है ना, इस रेखा की ऊपर की साइड में और राइट साइड में, और ये भी रेखा की ऊपर की साइड में और राइट साइड में है। ठीक है, आगे बात समझ में, इसलिए ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ये दोनों का कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा। आगे बात समझ में, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि आपने सिद्ध किया अभी भी ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। जब ये समांतर है तो आप देखो ये तिर्यक रेखा होगी, इसको आप तिर्यक रेखा मानते हो, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर नहीं होगा क्या बेटा। ये समांतर रेखाएं होती है जिसके ऊपर एक ही और साइड बने, है ना, एक ही और साइड बने दोनों, है ना, बाई साइड में दोनों, देखो राइट साइड में बने कोणों का यू, दोनों कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही तो होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। हाँ तो देखो देखिए, हाँ तो आप लिखोगे जो एंगल ये है, ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके, ये एंगल कौन सा है, पी एस टी, है ना। तो यहाँ पे लिखोगे आप एंगल पी एस टी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, और कितना हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो देखिए क्यों हो जाएगा, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, अगर ये थीटा है ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, हाँ क्योंकि क्योंकि समांतर, क्या लिखा मैंने, क्योंकि समांतर रेखाओं के, देखो देखिए क्योंकि समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने बने संगत कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब है ये दोनों समांतर रेखा है तो ये कोण और ये कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसका मतलब आपने क्या देखा है, आपने ये चीज देखा है, देखो देखिए ये चीज देखा है, देखो आप, दो कोण बराबर है, इसका मतलब आपने देखा है दो कोण क्या है बेटा, बराबर है। अबे चल भाई, हाँ आपने देखा है एक त्रिभुज के दो कोण बराबर है, ये भी थीटा है और ये भी क्या है, थीटा है, ये भी क्या है, थीटा। इसका नाम क्या है, पी क्यू और आर। दो कोण बराबर है, दो एंगल बराबर है, तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी, उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि समान कोणों के सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, है ना, जो जो पी क्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के। क्यों बराबर होगा, समान कोणों के, समान कोणों के, कोणों के सम्मुख कोण, सम्मुख भुजाएं समान होती है, समान होती
आगे बात समझ में। इसका मतलब है बेटा ये भुजा और ये भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि दो कोण बराबर हैं तो इनके सम्मुख भुजाएं भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जहां पे दो भुजाएं बराबर होती हैं, अतः जहां पे दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समान दो भुजाएं। आपको ये सिद्ध करना था पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी दो भुजाओं को आपको बराबर, अगर दो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर आ जाए, है ना, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, इसका मतलब वो समद्विबाहु त्रिभुज है। दो भुजाएं बराबर करने के लिए हमने क्या किया कि दो कोण बराबर कर दिए, दो एंगल क्या कर दिए, बराबर कर दिए। जाहिर सी बात है दो कोण बराबर होंगे तो उनकी समूह भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। आगे बात समझ में। अगर ये भुजा एक्स है तो ये भुजा भी कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, ठीक है। अगर ये भुजा 5 है तो ये भी भुजा 5 हो जाएगी। अगर ये भुजा, है ना, हाँ जो भी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, देखो देखिए एक बार इसका मौखिक देख लो आप। जो दे रखा है भुजाओं का अनुपात दे रखा है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो आपने देखा है इस भुजा का अनुपात बटे इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अपॉन अपॉन इस भुजा का अनुपात दे रखा है। इसका मतलब है रेखाएं समांतर होगी, भुजाओं का अनुपात दे रखा है तो रेखाएं समांतर होती है, पर में 6.2 से। हाँ अब देखो देखिए दूसरी बात है, आपको ये कोण और ये कोण देखो, आपने ये देखो देखिए ये कोण और ये कोण बराबर दे रखा है। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा। ये हमने मान लिया यहाँ पे, ठीक है, ये हमने मान लिया यहाँ पे, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। अब देखो देखिए, अब जाहिर सी बात है आपने बोल दी ये दोनों समांतर रेखाएं, ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं, ये और ये समांतर रेखाएं, तो इसकी बीच की कौन सी होगी, ये तिर्यक रेखा होगी। और तिर्यक रेखा के ये एक की ओर बने, है ना, संगत कोण का संगत कोण क्या होते हैं, एक की ओर बने संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। तो आपने देखा है ये थीटा और ये थीटा, त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो इनकी, इसका मतलब है इसकी समूह भुजाएं भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये पी क्यू और पी आर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जहाँ पे दो भुजाएं बराबर हो जाए वो क्या कहलाता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है बेटा। ओके, हाँ जी, आगे। ओहो, अब बेटा नेक्स्ट क्लास में हम प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5 देखेंगे, ठीक है बेटा। ओके बाय, आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है बेटा, टेक केयर, सी यू।